हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या होता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके क्या उपाय होते हैं, ये सब हम आज जानेंगे। पितृदोष, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, हमारे पितरों द्वारा, पिता के पिता, उनके पिता, ये हमारे पितृ के गिनती में आते हैं। उनके द्वारा किया गया कोई ऐसा ज्ञात कृत्य जिसका मूल्य हमें चुकाना है। उनके द्वारा कोई ऐसा अज्ञात कृत्य जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमें उसका मूल्य चुकाना है। कुछ ऐसा उनके द्वारा हो गया है जो नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कैसे बनता है ये दोष। जन्म पत्रिका में नवम भाव और दशम भाव से पिता की स्थिति देखी जाती है और जन्म पत्रिका में सूर्य को पिता का कारक माना गया है। तो जब सूर्य ग्रह के साथ राहु केतु कंजक्ट होंगे, राहु केतु जैसा कि आप जानते हैं पापी ग्रह हैं, तो जब ये कंजक्ट होंगे, शनि कंजक्ट होगा, शनि की दृष्टि होगी सूर्य पर, तो पितृदोष लग जाता है। नवम भाव दशम भाव में जब सूर्य राहु केतु एक साथ हों, सूर्य के साथ राहु हो, सूर्य के साथ केतु हो, सूर्य के साथ शनि हो, इन भावों पर, इन भावों के स्वामी पर अगर राहु केतु का प्रभाव हो तो पितृदोष लग जाता है। अब हम जानेंगे कि इसके क्या प्रभाव होते हैं। दोस्तों, जिस जातक के कुंडली में ये दोष होता है उसे तो सबसे पहले पिता के साथ वैचारिक मतभेद होती है, विवाह विलंबित, समय पर विवाह न होना, संतान समय पर नहीं होना, आजीविका के लिए दर दर भटकना, परिवार में किसी को दीर्घकालिक रोग, मानसिक परेशानी, इस प्रकार की परेशानी हमें देखने मिलती हैं। और अब हम जानेंगे इसके उपाय। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, अपने पितरों से माफ़ी मांगिए, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए, सूर्य की आराधना कीजिए, 7 बजे तक सूर्य को जल दे दीजिए, गरीबों की अपनी सामर्थ्य अनुसार हेल्प करिए। और इसके सबसे कारगर उपाय हैं, भगवान शिव को शिवलिंग पर जल में काला तेल मिलाकर नित्य अभिषेक कीजिए। अगर नित्य नहीं हो सकता तो सोमवार शनिवार को जरूर करें। पंचामृत बना करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और जल में काला तिल मिला करके शिव जी पर चढ़ाएं। ये उपाय आपके जीवन में चेंज लेके आएंगे। आप नियमित ये उपाय कीजिए। घर में सायंकाल पितरों के नाम से दिया निकालिए। ये उपाय बहुत छोटे हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस दोष से ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आजकल 90% कुंडली में ये दोष पाए जाते हैं, तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नियमित सूर्य आराधना कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। जब ये दोष कुंडली में लगता है तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद होता है, हम चाह के भी उनके साथ विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें इन पर रोक लगानी है। पिता को नित्य प्रणाम कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए और भगवान सूर्य की नियमित आराधना कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं।